10वां जो प्रश्न है, 18 मीटर ऊंचे एक ऊर्ध्वाधर खंबे के ऊपरी सिरे से, तो एक ऊर्ध्वाधर खंबा है, पहले एक जमीन यहां पर हम ले लेते हैं। देखो ये हमने ले लिया जमीन, इस पे क्या खड़ा होगा, इस पे खड़ा होगा एक खंबा। ठीक है, इस खंबे की ऊंचाई हमको दी गई है, कितनी है, 18 मीटर ऊंचा। ठीक हो गया। ऊपरी सिरे से तार का एक सिरा जुड़ा हुआ है तथा तार का दूसरा जो सिरा है एक खूंटे से जुड़ा हुआ है। खंबे के आधार से खूंटे को कितनी दूरी पर गाड़ा जाए कि तार तना रहे, जबकि तार की लंबाई 24 मीटर है। तो यानी कि तार को खींच के हमें बांधना है ताकि लचके न। तो यहाँ पे हमने मान लिया एक खूंटा बांध दिया और तार को हमने क्या कर दिया, एक सिरे को हमने इसके टॉप में और दूसरे सिरे को हमने यहाँ नीचे खूंटा एक जमीन में गाड़ दिया है, यहाँ पर हमने बांध दिया है। जबकि तार की लंबाई देखिए 24 मीटर, तो तार क्या है, बिल्कुल सीधा तना है, ये 24 मीटर है। ये है हमारा तार, ये है हमारा खंभा, इसकी ऊंचाई देखिए 18 मीटर। इस खंबे का नाम ले लेते हैं ए बी और खूंटे की दूरी ले लेते हैं, ये सी पर बंधा है। तो हमें बताना है खूंटे को कितनी दूरी पर गाड़ा जाए, यानी कि सी पर गाड़ दिया हमने। तो देखो क्या बन रहा है, इससे पहले भी मैंने आपको बताया था कि कोई भी मीनार जब सीधी खड़ी होती है, कोई भवन सीधा खड़ा रहता है, तो ये भूमि के साथ क्या बनाता है, समकोण बनाता है, सीधा खड़ा रहता है। तो इस समकोण त्रिभुज में कर्ण हमको पता है, एक भुजा पता है हमको, दूसरी भुजा हमको बीसी की निकालनी है। तो समकोण त्रिभुज हम लिखेंगे समकोण त्रिभुज ए बी सी में। समकोण त्रिभुज एबीसी में क्या होगा, दो भुजाएं कौन सी, एक ए बी एक बी सी। तो ए बी का जो वर्ग है धन बी सी का जो वर्ग है बराबर हो जाएगा कर्ण ए सी के वर्ग के बराबर। ए बी कितना है, ए बी है 18 मीटर, तो 18 की घात 2। बी सी हमको बताना है, बी सी को ऐसे ही रहने देंगे। ए सी कितना है 24 मीटर, 24 की घात 2 हो जाएगा। तो बी सी की घात 2 जो है कितना हो जाएगा, 24 की घात 2 धन इधर लाएंगे तो ऋण 18 की घात 2 हो जाएगा। 24 की घात 2 का मतलब हुआ 24 को 2 बार गुणा करना है, 24 गुणा 24, और ऋण 18 की घात 2 का मतलब है 18 को भी 2 बार गुणा करना है, 18 गुणा 18। 24 को 24 से गुणा करेंगे तो आता है कितना, गुणा कर लीजिए आप, 576 आता है। ठीक है, और 18 को 18 से गुणा करेंगे तो आता है 324। देंगे, घटा देते हैं, 6 में से 4 गया 2, 7 में से 2 गया 5, 5 में से 3 गया 2, कितना आ गया, 252 आ गया। अब यहाँ क्या है, बीसी की घात 2। तो जब कभी भी क्या होता है, हमको तो बीसी का मान बताना है, हमको तो बीसी का स्क्वायर नहीं बताना है ना, हमें बताना है कि ये जो खूंटा था कितनी दूरी पर है, ये दूरी कितनी है, बीसी। तो बीसी जब हम निकालेंगे तो कभी भी जब यहाँ से स्क्वायर बराबर के दूसरी तरफ जाता है तो ये बन जाता है स्क्वायर रूट। क्या बन जाता है, वर्गमूल। वर्ग यहाँ से गया तो यहाँ जाके वर्गमूल बन गया। अब 252 के क्या कर देंगे, गुणनखंड कर देंगे। अभाज्य गुणनखंड आपने सीखे हैं कैसे किए जाते हैं, पहले अध्याय में भी आपको बताया था हमने। तो 2 से अगर हम भाग दें 252 को, अगर नहीं आता आपको तो हम अलग से यहाँ पर भी कर सकते हैं। देखो 252 में 2 का भाग दे दो, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 1 बच गया, 1 के बगल में 2 उतरेगा 6 हो जाएगा, नहीं 12 हो जाएगा, 2 छक्का 12, फिर 2 छक्का 12, 2 तियन 6। अब 2 का भाग नहीं जाएगा, इकाई में 3 आ गया, 3 का भाग जाएगा, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, फिर 3 का भाग जाएगा, 3 सत्ते 21, और फिर आएगा 7 एकम 7। तो आ गया 2 बार आया 2, 2 बार आया 3, और 1 बार आया 7। तो वर्गमूल में क्या होते हैं, 2 के जोड़े बनते हैं, 2 का एक जोड़ा बना तो 2 बाहर आ गया, 3 का एक जोड़ा बना तो 3 बाहर आ गया, 7 का जोड़ा नहीं बन रहा है तो ये अंदर ही रहेगा इस प्रकार से। तो 3 दूनी 6 रूट 7, ये मीटर में हमको दी गई हैं सारी विमाएँ, तो ये भी होगा मीटर में। तो बीसी कितना आ गया, बीसी आ गया 6 रूट 7 मीटर। अब बीसी है क्या, ये है खंबे के आधार से, खंबे के आधार से खूंटे की दूरी,
जो खूंटा था उसकी क्या है, दूरी है, कितनी आई, 6√7 मीटर। तो यही हमको जो है बताना था।